हैं आप सब? उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो ले जी, मैं आ गई थी अपनी माँ के घर में, अपनी अम्मी के घर में, प्यारी सी अम्मी के घर में। और यहाँ पे ना भाभी बना रही थी चिकन पॉकेट्स, नहीं चिकन पॉकेट्स नहीं है, इसको कहते हैं चिकन बाइट्स। हाँ, चिकन बाइट्स बना रही थी बड़ी मज़े के, बड़े करारे से। और सारा जो है ना वो चाय, जो कि मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, ऑलमोस्ट आप सबको पता है। तो यहाँ पे जो वाइट कलर वाला कप है ना वो मेरा है, और बाकी जो 2 कप है ना वो आप ही और अम्मी का है, क्योंकि सारा और भाभी चाय पीती नहीं है। इन दोनों को निकाल के हम तीनों ने चाय पीनी थी। और जो चिप्स के जो आपको चिप्स वगैरह और साथ में बिस्किट वगैरह नज़र आ रहे हैं, ये बच्चों के लिए हैं, क्योंकि बच्चे भी हमारे साथ साथ ही होते हैं। तो बस हम लोग जो है ना, चाय जाते ही मैंने फिर चाय का ऑर्डर कर दिया था कि मेरे लिए चाय बनानी है, और मैंने कुछ भी नहीं खाना। वो कहते ना आया करो, तुम ना आया करो, जब से तुमने डाइटिंग स्टार्ट किया ना, तुम अपने घर में रहा करो, खाना तुमने कुछ नहीं होता, यहाँ पे आके तुम कोई चीज़ खाती नहीं हो, तो हमें कोई मौका नहीं देती खिदमत का। ये तो वो बड़ी बातें कर रही थी अम्मी और मुझे सारा। और अभी तक जो है ना, मैं मम्मी की तरफ ही हूँ, बस जाने वाली हूँ। जैसे ही घर जाऊँगी आप लोगों के सामने तो आ ही जाना है व्लॉग में, आप लोगों ने देख ही लेना है मुझे। अच्छा, अभी आपने जो पीछे स्लाइम के साथ बनी हुई शक्लें वगैरह, कुछ चीज़ें वगैरह देखी है ना, वो टॉयज़ वगैरह वाली, वो सारी जो है ना आज़िन, तैयबा और रीशा ने और सालिया ने भी, हाँ, इन सब ने मिलके बच्चों ने मतलब बनाई है। और जो डोल आपको नज़र आई थी वो रीशा ने बनाई थी। तो माशाल्लाह देखें ज़रा, इसका दिमाग चेक करें, अभी 1 क्लास में है और क्या कुछ बना लेती है। खैर, रात के टाइम ना मैंने अपने भाई को फ़ोन कर दिया, मैंने कहा मेरे लिए आपने पीनट्स वगैरह लेके आनी, मूँगफली लेके आनी है, सर्दी की सौगात घर में लाजमी लेके आनी है। तो हम लोगों ने वो रात को कही। उसके बाद ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग स्टार्ट हो गया, जब मैं सालिया को कपड़े वगैरह पहना रही थी यहाँ से। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब ये मेरे नाश्ते का आप लोग आगे देखेंगे। यहाँ आके भी मेरा यही हाल है। मैंने आते ही भाई से ब्राउन ब्रेड मंगवाई है। मैंने कहा मैंने डाइटिंग छोड़नी नहीं, मतलब मैंने अपने खाने की जो रूटीन है ना उसको मैंने छोड़ना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आके भी मैं परहेज़ करूँगी। तो जो सालन वगैरह था ना, मैंने उसके साथ डबल रोटी खा ली। उसके बाद चाय का कप लेके मेरा दिल किया कि आज मैं छत पे जाऊँ, धूप में जाऊँ, बच्चों को लेके ना मैं आ गई ऊपर। और मैं ही थी बसलन, सारा वगैरह सारे नीचे थे, भाभी भी नीचे थी। मैं फिर बच्चों को लेके ना ऊपर छत पे आ गई। इतना खूबसूरत, इतना हसीन मौसम था ना, दिल कर रहा था यहाँ पे 1-2 घंटे स्पेंड करूँ, लेकिन बच्चे कहाँ रहने देते हैं। बच्चे ऊपर आके भी बस उन्होंने तंग करना शुरू कर दिया। चाय देखें ज़रा, चाय कितनी मज़े की लग रही है, लेकिन मैं थोड़ी सी ना पतली पी रही हूँ। मैं डार्क चाय जो होती है ना, गाढ़ी चाय, दूध ज़्यादा जिसमें डला होता है, वो नहीं मैं पी रही। मैं थोड़ी पतली करके वो पीती हूँ, मुझे वो अच्छी लगती है। मुझे गाढ़ी चाय जो है ना इतनी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे अभी हम लोग ऊपर जा रहे थे छत पे जाके मैंने आसमान का नज़ारा भी लिया और आप लोगों के साथ भी शेयर किया। अभी आपको सीन भी नज़र आएगा। तो थोड़ी देर ही मैं ऊपर रही थी, तकरीबन 5-7 मिनट ही मैं ऊपर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई। अच्छा, सर्दी के मौसम में इस तरह की रूटीन कितनी अच्छी लगती है ना, कि आप लोग धूप में इस तरह छत पे जाएं, या फिर कपड़े वगैरह डालने के लिए। तो आपके घरों में तो होता होगा सब कुछ, ये कि कपड़े डालने के लिए छत पे जाती होंगी और धूप में जाके थोड़ी देर बैठती होंगी। तो मेरे घर में आपको पता है कि तरपाल लगी हुई है, जिसकी वजह से मैं धूप में इतना जाती नहीं हूँ, ना ही छत पर इतना जाती हूँ। तो नीचे वाला जो एरिया ना, मैं वहीं पर रहती हूँ। तो आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। शादी से पहले मैं जाती होती थी छत पर, इस तरह अम्मी वगैरह के साथ बैठ के चारपाई पे हम लोग बैठ के ना बातें भी करते थे, और कुछ खाने पीने वाली चीज़ें भी साथ ले जाते थे। तो खैर, मुझे मोहम्मद इब्राहिम की आवाज़ आ गई नीचे से कि नीचे आ जाओ जल्दी, बेटा रो रहा है, इब्राहिम रो रहे हैं, आके पकड़ो। फिर मैंने उसको आके पकड़ा। और ये शाम के टाइम ना बच्चों को सारा ने बर्गर बना के दिए थे, और बर्गर पार्टी भी हो रही थी। जनाब, नानों का घर और यहाँ पे सब कुछ ये ना हो तो ये कैसे हो सकता है। नानों के घर में जाके तो सारी रौनकें लगती हैं। और दूसरा ये कि वहाँ पे इंजॉयमेंट होती है। तो हम भी जब अपनी नानों के घर जाते होते थे ना, तो स्पेशल हमने अपने कपड़े बनवाने, अम्मी को कहना ये वाला ड्रेस मेरा स्टिच करके दें, पीछे पड़ जाना हम लोगों ने। वहाँ पे सारे कजन्स ने इकट्ठे होना, मसलन जो मेरी कज़नें हैं प्यारी प्यारी सी, उन सब ने होना। और रातों को हम लोगों ने बातें करनी और पार्टियां करनी और मूवी शूवी देखनी। तो इस तरह हमारी रूटीन होती थी। तो अभी तो बच्चे हमारे छोटे हैं, अभी इनको कुछ भी नहीं पता इन चीज़ों का। आगे आगे इन्होंने पता नहीं कहाँ क्या क्या करना है। चलो जी, अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला अच्छा वक्त लाए सबके लिए, और सबके घरों में इसी तरह रौनकें रखे। अच्छा, अभी पीछे मैंने बर्गर जो आप लोगों ने देखा ना, ये एक बाइट मैंने ली थी। मैंने कहा थोड़ी सी खा ही लेती हूँ, बड़ा दिल करता है कभी कभी इन चीज़ों को खाने को। खैर, मैंने थोड़ी सी खा ली। उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर भाभी के कमरे में, क्योंकि नीचे लाइट थोड़ी डिम थी। मैंने एक चीज़ आप लोगों से शेयर करनी थी। मैंने ना स्किन पॉलिशर जो होता है ना, वो आप लोगों के साथ शेयर करना था, क्योंकि आप ही ना लेकर आई हुई थी। मैंने ही उनसे अपने लिए मंगवाई थी। तो मुझे ना वो कह रही थी इसका रिजल्ट अच्छा है। मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ये सब कुछ। तो ये ना अभी तो ये वाला ड्रेस, अच्छा आप लोग देख रहे होंगे कि अभी नीचे सारा ने ये वाला पहना हुआ था, अब ऊपर जो है ना आप ही ने ये वाला पहना हुआ। तो सीन क्या है बताती हूँ, क्योंकि मैं अपना ड्रेस घर से लेके नहीं आई थी, जो पहन के आ गई वो जल्दी जल्दी में ले आई। बच्चों के मैंने बैग में डाल ली, अपना मैं भूल गई। देख ले माओं का हाल क्या है, कि माएँ अपने बारे में नहीं सोचती, बच्चों के बारे में हमेशा सोचती हैं।
अच्छा, ये पॉलिशर है, स्किन पॉलिश है और ये ना क्यूने वालों की है। और मैं ना शुरू पहले एक दफ़ा पहले भी मैंने इसको यूज़ किया हुआ, इसका रिजल्ट अच्छा है वैसे। और ये आप ही कह रही थी कि अच्छा ये सूथिंग लोशन जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये मेरे घर में भी पड़ा हुआ है इस तरह का सेम। तो एक और आ गया मेरे पास। अब ये जो आपको साथ में कैप्सूल नज़र आ रही है, विटामिन सी के कैप्सूल हैं। ये मैं कन्फर्म करके ना आपको बता दूंगी, आप ही से पूछ के, मुझे अब ना जेन में नहीं आ रहा, मेरा ख्याल है विटामिन ई के कैप्सूल है। उसके बाद ये जो सीरम आपको नज़र आ रहा है, इसका नेम तो ऊपर मेंशन हो रहा है, आपने अगर लेना होगा तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इन सारी चीज़ों को। अच्छा, इनको मिक्स करके ना आपने स्किन पॉलिश के अंदर तो फिर अपने फेस पे अप्लाई करना है, ठीक है। सूथिंग लोशन का ये मैंने आपको फ़ायदा बताया था कि इससे ठंडक चेहरे को मिलती है। अगर आपसे थोड़ा सा पाउडर जो है ना ज़्यादा डल भी गया ना, तो इससे ना आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपने ज़्यादा डालना नहीं है, ठीक है। मेरे कहने पर ना चलिएगा, अपने मुताबिक चलिएगा, अपने फेस के मुताबिक आप लोगों ने सारी चीज़ें क्वान्टिटी जो है ना वो रखनी है, ठीक है। उसके बाद ये अब आपको समझ आ गई कि ये वाली पॉलिशर भी काफ़ी अच्छी होती है वैसे, क्योंकि उन्हें का ब्रांड आपको पता है बहुत ज़्यादा पुरानी कंपनी है ये। आगे आगे आप लोगों के साथ ना और भी अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करूंगी विंटर के हवाले से। पहले मैं खुद तो अप्लाई कर लूँ, फिर ही करूंगी ना आप लोगों के साथ। उसके बाद मैं नीचे जाने लगी थी तो मुझे याद आ गया कि भाभी ने मुझे कहा था मेरी अलमारी में से मेरा ड्रेस लेते हैं आना, और उन्होंने ना प्रेस करना था और पहनना था। तो मैं यहाँ पे उनकी अलमारी से ये वाला ड्रेस निकाल रही थी, थोड़ा सा डिज़ाइन आप लोगों को भी दिखा रही थी। वैसे ये ना पिछले साल का पुराना है, न्यू डिज़ाइन नहीं है, पिछले साल का है। और इनकी मामा ने स्टिच करके ना इनको भेजा था, बल्कि लेकर वो खुद आई थी। तो कुछ इस तरह इन्होंने ना स्टाइल दिया हुआ था। दुपट्टा ये वाला था। अच्छा, मैरून कलर का जो अभी आपको दुपट्टा नजर आया ना, उसका शर्ट और ट्राउजर मुझे मिला नहीं, तो मैंने दुपट्टा ही निकाल के ना साइड पर रख दिया। खैर, दूसरा आप लोग देख लीजिएगा कि ये इस तरह का स्टिच हुआ था। ट्राउजर का डिजाइन ये था, शर्ट का डिजाइन ना इस तरह था, लुप्स वगैरह लग के ना। और ये मैं पहले भी इस तरह का डिजाइन बना चुकी हूँ। तो न्यू जो भाभी के कपड़े हैं ना, वो अभी उन्होंने पता नहीं कहाँ रखे हुए थे। मैं पूछ रही थी उनको, कह रही थी ऊपर पड़े, पर मुझे समझ नहीं आई, वरना मैं वो डिजाइन भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती। तो अब जब नेक्स्ट आऊंगी ना, तो फिर वो उनको मैं पहले ही कह दूंगी आप निकाल के रखें अपने ड्रेस की डिजाइनिंग, तो फिर मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो बना के ना वो भी शेयर करूंगी, ठीक है। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी, मैंने जूता लेना था, क्योंकि आपने देखा है कि मैंने ओपन जूता पहना होता है, और सर्दी इतनी स्टार्ट होगी, मेरा दिल कर रहा था मैं पंपी टाइप जो होती है ना वो पहनूं। तो मैं उनको कह रही थी मुझे ले दें, तो फिर मुझे अपने साथ लेके गए हैं। शाम को ना वो ऑफिस से ना जल्दी आ गए थे, तो फिर मैं साथ उनके आई हुई थी। मेट्रो स्टाइलो वाली शॉप पे पहने का चारों तरफ जो है ना विजिट करती हूँ, जहाँ पे मुझे अच्छा लगेगा ना वहाँ से परचेज कर लूँगी। तो पीछे आपने जो शॉप देखी थी वो स्टाइलो की थी। कभी एक ऐसा वक्त था जब हम लोग स्टाइलो से जूते वगैरह ज़्यादा लेते थे, क्योंकि वो स्टार्टिंग में वो बड़ा ट्रेंड पे था। वो स्टाइलो के जो शूज़ होते थे ना, ये जूते होते थे, वो बड़े हट के होते थे। अब मेट्रो जो है ना, मेरा ख्याल है मेट्रो आगे चला गया उनसे। उनकी डिज़ाइनिंग मुझे अब ज़्यादा पसंद आती है मेट्रो की। और यहाँ पर ना मैं अब एंटर हुई थी, मैंने कहा इनकी जूतों की कलेक्शन चेक करती हूँ, फैंसी किस तरह की है, क्योंकि अभी तो कोई वेडिंग का कोई सीन नहीं आ रहा मुझे, कोई हमें आ नहीं रही। लेकिन एक ख़ास शादी आ रही है, ख़ास ही है, मसलन मेरी खाला के बेटे की शादी है, जो मेरी भाभी है ना उनके भाई की शादी है। तो उनकी तैयारी करूंगी, आगे आगे ईद के बाद होगी इंशाल्लाह उनके बेटे की शादी, तो वो सारा व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे जूते देख रही थी, जूते बड़े प्यारे थे, सारे डिज़ाइन बहुत अच्छे थे, आला से आला थे। और जो मैंने इस टाइम पहना हुआ था ये भी इन्हीं की शॉप का है, आपको आगे नज़र आएगा थोड़ा सा डिज़ाइन, अक्सर आप लोग मेरे वीडियोस में देखते हो। खैर, ये ना मैंने इसमें जो कहते हैं ना पंपी बंद शूज़ जो होता है, वो उस टाइम मैंने लेना था जूता ना, सॉफ्ट सा। मेरा दिल कर रहा था मैं घर में पहनने के लिए लूँ, क्योंकि सहन मेरा ओपन है ना, इस वजह से। तो यहाँ पे सारे फैंसीज नज़र आ रहे थे। ये ब्लू कलर का मैंने एक निकलवाया था, और ग्रीन कलर का मैंने पहन के देखा था। अच्छा, ग्रीन वाले की प्राइस जो है ना वो 2400 है, और जो ब्लू वाला है ना उसकी 2100 इन्होंने प्राइस बताई थी डिस्काउंट में। ये डिस्काउंट में जूते थे, लेकिन मैंने फिर इनमें कोई भी नहीं लिया। मेरे हस्बैंड ने कहा कि नेक्स्ट टाइम मैं आपको ला दूंगा। अभी फिर घर चलते हैं, क्योंकि मुझे फ़ोन आ गया था घर से, सारा का फ़ोन आया था कि इब्राहिम रो रहा है आ जाओ। और आते हुए ना मैं बट स्वीट वालों से ना मैंने ये सैंडविच लिया, क्योंकि मैंने वहाँ पे दाल चावल अम्मी की तरफ बने हुए थे रात को, मैंने वो खाने नहीं थे, फिर मैंने सैंडविच